से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार देहात क्षेत्र से व्यापारी, किसानों और युवा वर्ग से बजट को लेकर हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इन तमाम वर्गों ने बजट को लेकर क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। केंद्र सरकार ने 2024 का आम बजट पेश कर दिया है। बजट को लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हम मौजूद हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र में। बात कर लेते हैं किसान, व्यापारी वर्ग और युवा वर्ग से। किस तरह का बजट उनके, वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के। आपका नाम क्या है जी? संजय चौधरी। संजय जी, आप देहात क्षेत्र से आते हैं। इस बार का बजट कैसा लगा आपको? चूंकि अभी बजट में कहा किसानों के लिए भी काफी प्रावधान रखे गए, कृषि के लिए कई लाख करोड़ का बजट दिया गया। इस बजट से आम जनता को बहुत ही उम्मीदें थी कि बजट आएगा, अच्छा आएगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए इसमें भी जनता ने सरकार का विरोध किया है। उस विरोध को शांत करने के लिए सरकार को बहुत कुछ देना था, लेकिन बजट आने के बाद जब देखा तो बजट वहीं का वहीं है जैसे पहले पेश हुआ। खरा नहीं है, कुछ नहीं। किसानों को कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली। किसान इतना पिस रहा है, कोई उसे सब्सिडी नहीं मिल रही। डाई, यूरिया का के लिए तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया और जो ग्राम्य विकास के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट रखा गया। फिर भी आप कह रहे हैं, ये देखिए, एक तरफ तो ये किसान को ये करते हैं और दूसरा बिजली की दरें इतनी बढ़ा रहे हैं, उधर किसान को ठगने का काम करते हैं और हर चीज पर रेट बढ़ा देते हैं। एमएसपी, बिल्कुल। एमएसपी की मांग कितने टाइम से चले आ रही है। किसान की तो सरकार सुनती भी नहीं है, सरकार के कानों तक आवाज भी नहीं पहुंचती है। ये आरोप लगा रहे किसानों की सरकार सुनती नहीं है और ये बजट किसानों के हित में नहीं है। यहाँ कारोबारी भी। मनीष जी, आप बड़े कारोबारी में शुमार हैं हरिद्वार देहात क्षेत्र के, खासकर लक्सर के, क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? आपने पूरा देखा है। देखिए, मैंने विचार किया है, ये बजट वगैरह सिर्फ आंकड़ों का है। ये पक्ष को अच्छा लगेगा, विपक्ष को गलत लगेगा, लेकिन मेरे जैसा एक छोटा दुकानदार ये समझता है कि इसमें हमको, हमारे व्यवसाय को उठाने के लिए आखिरकार सरकार ने क्या किया। सरकार ने एमएसएमई के लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया। तो क्या व्यापारी को कर्जदार बनाना चाहती है? नहीं। कर्जदारी को सुविधा देना, इसको व्यापारी को सुविधा देनी चाहिए, जिससे कि ऑनलाइन जो परचेजिंग, ऑनलाइन जो व्यापार हो रहा है उसको घटाया जाए और जो मूल ढांचा है भारत सरकार का, भारत के व्यापारी का, व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। नहीं तो बहुत बेरोजगारी आ जाएगी आने वाले 10 साल बाद। बेरोजगारी किसी हालत में कंट्रोल। क्या कहेंगे बजट को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि देश के धार्मिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विषय का विकास करने की दृष्टि से, उसको संरक्षित करने की दृष्टि से जो इन्होंने बजट बनाया वो तो मुझे ठीक लगता है। जैसे बिहार में इन्होंने गया जी में अनेक कार्य करने की योजना बनाई है, उसमें देश के प्रत्येक हिस्से से प्रत्येक समाज के लोग श्रद्धालु पहुंचते हैं। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में भी इन्होंने बहुत कुछ दिया। संभवतः वहाँ पे विशेष पैकेज की मांग थी, इस कारण से ज्यादा ध्यान दिया गया होगा। हालांकि इस दौड़ में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश कुछ पिछड़े हैं, उसका हमें भी कष्ट है। और अभी इन्होंने एक सबसे पहले फैसला किया था कि वो 3 करोड़ नए मकान बनाएंगे। और जिन लोगों के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाने की योजना ये सरकार करती है, उनका देश के योगदान क्या है? देश के प्रति विकास में उनका कोई योगदान नहीं, कोई भागीदारी नहीं। और सरकार और मोदी जी के पक्ष में भी वो कभी कोई काम या वोट नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसा लुटाना और आम आदमी से 7 लाख 10 लाख रुपए तक की आमदनी वाले से भी 5% टैक्स लेना, 10% टैक्स लेना, ये मुझे अखरता है। मेरी सोच ये है कि जो 3 करोड़ नए घर का प्रस्ताव है वो ना करे सरकार, जो आवश्यक हो वही करे। और रक्षा बजट, कृषि बजट और जीएसटी में भी कई प्रकार की छूट दी गई है। फिर आप क्यों मतलब इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मतलब आप तो बहुत नाराज। उत्तेजित मैं इस कारण से हूँ कि सबको ये उम्मीद थी कि इसमें व्यापारी को, क्योंकि महंगाई का दौर है, 7, 8, 10 लाख रुपए में अब गुजारा ही होना मुश्किल हो गया और उसके बाद उसे फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है। फिर भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि कई क्षेत्रों में अच्छे प्रावधान किए गए हैं, अच्छा बजट दिया गया, लेकिन कुछ क्षेत्र छोड़ दिए गए हैं और कुछ खासकर व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग नाराज नजर आ रहा है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर।